जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। जैसा कि पढ़ रहे थे पिछली क्लास में सिंटैक्स या कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें पढ़े थे कि जैसे अ फाइनाइट वर्ब मस्ट बी इन द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट सिंटैक्स। उसके बाद देखे थे कि सिंटैक्स इज द कंट्रैक्शन ऑफ सेंटेंस। सिंटैक्स इज द कंट्रैक्शन ऑफ सेंटेंस। उसके बाद द ग्रामेटिकल एग्रीमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी कि कह सकते हैं कि उचित सब्जेक्ट के साथ उचित वर्ब का प्रयोग सिंटैक्स कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी सिंटैक्स कहते हैं। या उसका रूल देख लेते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है ना। और उसके बाद पढ़े थे कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है। और उसके बाद देखे थे कि मान लीजिए मात्र सिंटैक्स में दो ही रूल होता है, मात्र दो ही रूल होता है, फिर भी बहुत सारी गलतियां होती है कि पता ही नहीं चल पाता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, पता ही नहीं चल पाता है। इसीलिए हमें लगभग 100 रूल पढ़ना पड़ेगा। कितना रूल? 100 रूल लगभग पढ़ना पड़ेगा सिंटैक्स में, तब जाकर शायद क्लियर होगा। पूर्णता नहीं हो सकता है, लगभग 99% ही होगा, लेकिन इससे पूरा नहीं हो पाएगा। उससे पहले देख लेते हैं कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स कह सकते हैं पैसा सभी बुराइयों का जड़ होता है। यानी कि कह सकते हैं अधिकतर प्रॉब्लम की शुरुआत या क्राइम हो रहा है, यानी कह सकते हैं पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वह कहीं ना कहीं पैसा से जुड़ा हुआ है। बिना पैसा का कोई भी अपराध नहीं हो सकता है, कोई भी अच्छा काम भी नहीं हो सकता है। पैसा की जरूरत पड़ेगा ही। ये कह सकते हैं 90% आप प्रॉब्लम अपने पैसा से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 10% बिना पैसा का ही होता है। आज के लिए इसको इतना ही, इसको मिटाते हैं, आगे देखेंगे सिंटैक्स का रूल। देखना है रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सिंटैक्स। लेकिन सिंटैक्स मतलब क्या, सिंपल में समझना है, उचित सब्जेक्ट के साथ उचित वर्ब का प्रयोग सिंटैक्स कहलाता है। इसका फर्स्ट रूल देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसमें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड। कौन वर्ड? अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। बता चुके थे पिछली क्लास में कि सब्जेक्ट कौन कौन सिंगुलर होगा और वर्ब कौन कौन सिंगुलर होगा। देखेंगे क्वेश्चन। राधा is my sister।
यानी कि राधा इज माई सिस्टर। तो देखना है कि राधा को हम फर्स्ट में लेंगे, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड, और यहाँ ले लेंगे नो एरर। देखना इसमें कौन सही है। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ इज आया है, ये भी सही है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर आया, माई सिस्टर, ये भी सिंगुलर ही है। तो इसमें कहीं गलती नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, नो एरर। कौन एरर, नो एरर। दूसरा देख लेते हैं, जैसे द रोड लीड टू खगड़िया जंक्शन। इसको फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। कैसे बनेगा देखना है। द रोड क्या है, सिंगुलर है। क्या है, द रोड सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर भाव, सिंगुलर के साथ सिंगुलर भाव। और बता चुके हैं कि V1 में एस या ES लगता है तो सिंगुलर बन जाता है, यानी कि V5 बन जाता है। देखना ये V1 है लीड, लेकिन इसमें एस या ES ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V5 यानी कि सिंगुलर। अभी भी बता चुके थे कि किसके साथ S लगेगा और किसके साथ ES लगेगा। सिंपल में बता देते हैं, ES किसके साथ लगेगा, बाकी सबके साथ S लगेगा। SSSSHCH फिर सुन लीजिए, SSSHCHXOZ। यदि वर्ब के अंत में आ रहा है तो उसके साथ ES लगेगा। क्या लगेगा, ES। जबकि यहाँ D लगा, इसीलिए यहाँ लगा देंगे S। हो गया, द रोड लीड्स टू खगड़िया जंक्शन। इसको मिटाते हैं, अगला रूल देखेंगे। तो देखना है रूल नंबर 2। क्या देखना है, रूल नंबर 2 में क्या क्या होगा। 2 में देखना है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो प्लूरल भाव का प्रयोग होता है। क्या होता है, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल भाव प्लस अदर वर्ड। देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो दो के एंड से जोड़ दिया तो क्या आ गया, प्लूरल भाव। कौन भाव, प्लूरल भाव। देख लेते हैं आगे। श्याम एंड राधा इज
मेड फॉर each अदर। कह सकते हैं राधा और श्याम क्या एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या होगा, राधा एंड श्याम इज मेड फॉर ईच अदर। राधा और श्याम, एक सब्जेक्ट सिंगुलर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो क्या होगा, ये इज हो गया सिंगुलर, जबकि सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो क्या होना चाहिए इसके बदले, क्या है इसके बदले, आर। सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्लूरल, एक रहेगा तो सिंगुलर, इसी के साथ प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, देखा जाए आगे नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे रानी एंड ही, रानी एंड ही goes to school, नो एरर। फर्स्ट टर्म ले लिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, क्या होगा रानी एंड ही, रानी एंड ही, तो एक सब्जेक्ट सिंगुलर एक सब्जेक्ट सिंगुलर, दोनों में क्या हो गया प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या आना चाहिए था प्लूरल, जबकि गोज भी 5 है यानी कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, तो क्या है वर्ब भी सिंगुलर नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। गो में यस को क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे, सिर्फ गो होगा। गो होता है V1, V1 को बोला जाता है प्लूरल वर्ब, क्या बोला जाता है प्लूरल वर्ब। ठीक है ना, इसको लिखा जाए, मिटाते हैं इसको, अब देखना है रूल नंबर 3, इससे प्रश्न पूछा जाता है, रूल नंबर 3 से प्रश्न पूछा जाता है। कहना है वैसे तो दो सिंगुलर ऐसे तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एन से जोड़ा जाता है, तो यदि वैसे तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट एन से जोड़ा जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, क्या होता है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद देखना है लेकिन वही दो सब्जेक्ट दोनों मिलकर एक हो जाए, लेकिन दो सब्जेक्ट मिलकर एक हो जाए, क्या हो जाए मिलकर एक हो जाए, अर्थात दो
जिस्म मगर एक जान। तो जिस्म मगर एक जान के नियम का पालन करता है और अपने साथ सिंगुलर भाव लेता है। अपने साथ क्या करता है? सिंगुलर भाव लेता है। देखना है कि यानी कि दो दो क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा तो प्लूरल। लेकिन दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या होगा? ये दोनों का भाव एक हो रहा है। क्या कह सकते हैं? दो जिस्म मगर एक जान। यानी मान लीजिए कोई दो शरीर है। क्या है? दो शरीर है, लेकिन दोनों का जान एक ही में है। यानी कह सकते हैं कि एक शरीर वाला यदि मर जाए तो दूसरा भी मर जाएगा। निकाले था कि मेरा इतना प्यार है कि निकी तुम एक कोई अलग करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? मर जाएगा। यहाँ भी वैसा ही होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड। कौन वर्ड? अदर वर्ड। यानी ये सब्जेक्ट एंड से जुड़ गया। दोनों का क्या? यदि दोनों का भाव एक हो रहा है या तो जिस्म मगर एक जान के नियम का पालन कर रहा है तो इसके साथ कौन भाव आएगा? सिंगुलर भाव आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज फैक्ट दैट कोमा नहीं गया कोमा, इट इज फैक्ट दैट water and sugar are solvent। नो एरर। इसको हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखना है इसको कैसे बनेगा। दूसरा हम लिखते हैं, शिवा said that slow and steady wins the race। नो एरर। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखना है इसमें, इट इज फैक्ट दैट, यह सत्य है कि कह सकते हैं वाटर एंड शुगर, यानी कि चीनी और पानी को जब मिलाएंगे, पानी में चीनी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी में चीनी घुल जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर एक हो जाएगा। यानी कि एक का भाव दे रहा है, दो जिस्म मगर एक जान, दोनों मिलकर क्या होगा? एक हो गया। इसीलिए इसके साथ आर नहीं बल्कि क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। अब इसमें देखना है, कहता है शिवा सेड दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी कह सकते हैं धीरे और लगातार चलने से, क्या होता है? जीत मिलती है। क्या मिलती है? जीत मिलती है। यानी कि लगातार और धीरे चलते रहने, कछुए की तरह। और एक बार क्या? जीत तो उसे मिलना ही है, 100% सही है। यही है कि स्लो एंड स्टडी दोनों क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ विंस आया, यानी कि क्या आया? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि V5 आया, सिंगुलर आया, इसीलिए हो जाएगा नो एरर। क्या हो? कौन एरर? नो एरर। इसको मिटाते हैं।
अगला देखेंगे रूल कि यही वाला रहेगा। इसमें एग्जांपल देते हैं और देख लेंगे, सबसे अच्छा से समझ में क्लियर हो जाएगा। इसी में जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर कह सकते हैं आर गुड ब्रेकफास्ट, यानी कह सकते हैं ये क्या ब्रेड एंड बटर। जब हम ब्रेड और बटर को क्या करते हैं, जब कह सकते हैं कैसे खाया जाता है उसको, ब्रेड और बटर को, इसको हम फर्स्ट में ले लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, क्या होगा। तो ब्रेड एंड बटर को क्या कहते हैं, ब्रेड में बटर को मिला देते हैं या उस पर हम क्या कहते हैं लगा करके खाते हैं, यानी कि दोनों मिलकर क्या एक हो जाता है। इसीलिए यहाँ आर नहीं बल्कि क्या होगा इज। उसके बाद देख लेते हैं राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, नो एरर। राइस एंड करी को फर्स्ट लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, यहाँ तक थर्ड, इसको फोर्थ में ले लेंगे। क्या होगा, राइस एंड करी के मिला करके खाते हैं, इसीलिए इसके साथ ईज आया है। क्या आया है, ईज आया है। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखना है कि देख लेते हैं, इसमें होगा कि दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, दो ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, फिर भी कह सकते हैं उसके साथ क्या लगेगा, यानी कि प्लूरल लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब फिर भी उसके साथ लगेगा। इंक डाल लेते हैं। अगला रूल देखेंगे वही वाला, उसके बाद लास्ट में देख लेंगे कि यदि कह सकते हैं यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी कि कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। रूल नंबर 4 में देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब प्लस अदर वर्ड, प्लूरल वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखेंगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखेंगे ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम करना है व्हीट एंड मिल्क, नो एरर। ये किसको ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या होगा, ब्रेड एंड बटर कह सकते हैं, ब्रेड एंड बटर क्या होगा, दूसरा हम लिख लेते हैं राइस एंड करी इज टू डिफरेंट
मटेरियल, नो एरर। राइस एंड करी फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड में ये भी आएगा, फोर्थ। देखना है राई सॉरी मैंने कि ब्रेड एंड बटर यानी कि रोटी और दूध, या कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर, दूध नहीं कह सकते, और जो मक्खन होता है यानी कि ब्रेड में जो मक्खन लगा के खाते हैं, दोनों क्या है, दोनों जो बनता है गेहूं से बनता है ब्रेड और दूध से बनता है बटर, यानी कि मिल्क से बटर, दोनों अलग अलग डिफरेंट का यहाँ भाव दे रहा है, दोनों यहाँ एक का भाव नहीं दे रहा है। जब उसको कह सकते हैं, जब उसका मेरा फेवरेट अगर फूड है तो दोनों को मिला के खाएंगे, लेकिन दोनों बनता अलग अलग मटेरियल से है, दोनों एक नहीं है, इसलिए यहाँ प्लुरल होगा। यहाँ कह सकते हैं इज नहीं बल्कि आर होगा। क्या होगा? आर होगा। यहाँ देखना है राइस एंड करी इज टू डिफरेंट मटेरियल, यानी कि क्या है, चावल और करी दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों अलग अलग चीज से बनता है, एक चीज से नहीं बनता है, खाते मिला के जरूर है लेकिन अलग अलग मटेरियल है, इसीलिए यहाँ इज के बदले होगा आर। क्या होगा? आर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर रूल। आज के लिए तो हो जाएगा इतना ही। देखेंगे कि यदि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लुरल वर्ब। क्या आएगा? प्लुरल वर्ब, यानी कि रूल नंबर 5 प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ना है कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कौन वर्ब आएगा? प्लुरल वर्ब। जैसे देख लेते हैं स्ट्रक्चर, प्लुरल सब्जेक्ट प्लस प्लुरल वर्ब प्लस अदर वर्ड। कौन वर्ड? अदर वर्ड। सबसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन सिंपल में, जैसे दे लव्स मी, नो एरर। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखना है अभी, यानी कि दे क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। दे क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट। दे हो गया आपका प्लुरल सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या आना चाहिए? प्लुरल वर्ब, यानी कि V1 में यदि एस या ईएस लगा हो तो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यदि V1 में एस या ईएस ना हो तो वह प्लुरल वर्ब होता है, यानी कि V1 को प्लुरल वर्ब बोला जाता है। जबकि यहाँ लव में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ मतलब सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लुरल है, इसके साथ सिंगुलर नहीं आएगा। क्या आएगा? प्लुरल। प्लुरल के साथ प्लुरल, इसीलिए यहाँ करना पड़ेगा लव, एस को डिलीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम लिख लेना है इज डन वेल, नो एरर। राम एंड श्याम को फर्स्ट में ले लेंगे, इज को सेकेंड में, डन वेल थर्ड, और नो एरर फोर्थ में। यहाँ देखना है राम एंड श्याम क्या है? एक राम सिंगुलर, दूसरा भी नहीं कह सकते श्याम सिंगुलर, लेकिन यदि दोनों एक साथ आ रहा है तो क्या होगा? प्लुरल। दोनों अलग अलग रहता है क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन एक ही, यानी कि ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर में क्या हो गया? प्लुरल। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा? प्लुरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लुरल वर्ब। इज क्या है? सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, इसी के साथ क्या आएगा? प्लुरल आएगा। तो इज को क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे आर में, नहीं आर यहाँ लगा देंगे तो सही हो जाएगा। हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।